दिल्ली में नई सरकार बनने के बावजूद भी गेस्ट टीचर अपनी जॉब को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एक तरफ गेस्ट टीचर की बहुत जल्दी सैलरी बढ़ने की खबर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स को और स्टाफ जो भी काम करता है उनको एक झटके में हटाने का ऑर्डर जारी करने की खबर है। दोनों में विरोधाभास है। एक तरफ सेम सरकार में काम करने वाले गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ने की खबर, तो वहीं दूसरी तरफ जो मोहल्ला क्लिनिक में एम्प्लॉय बेरोजगार होने वाले उसकी खबर है। डर और चिंता दोनों अपने आप में बने हुए हैं। गेस्ट टीचर से सरकार ने पहले वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि गेस्ट टीचर की पॉलिसी बनाएंगी हरियाणा की तर्ज पर, और एक बात उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि सैटरडे संडे के पैसे कट जाते हैं, त्योहारों के पैसे कट जाते हैं, तो गेस्ट टीचर को त्योहारों के पैसे उनके ना कटे ऐसी स्कीम गेस्ट टीचर्स के लिए बनाएंगे। वहीं मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले जो स्टाफ है उनका भी कहना है कि उनको भी यही वादा किया गया था कि मोहल्ला क्लिनिक को हटाएंगे, लेकिन जो काम करने वाले एम्प्लॉय है उनको जो आरोग्य मंदिर बन रहे हैं उनमें उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब भाई गेस्ट टीचर्स से रिलेटेड वीडियो तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरफ पे मोदी जी ने भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म से कहा कि जो गेस्ट टीचर्स लगे हुए वो परेशान हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे। साथ में जो अन्य विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने अपने लेवल पे कहा कि गेस्ट टीचर्स को उनकी सेवा को हम सुरक्षित करेंगे और सैलरी पर उनके ध्यान देंगे। तो यहाँ तो क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ जो मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले जो स्टाफ हैं उनको वो भी यही कह रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही कहा गया था कि आपको शिफ्ट करेंगे। अच्छा, इतना तो कन्फर्म है कि मोहल्ला क्लिनिक ख़राब है, मोहल्ला क्लिनिक का जो स्कीम है वो सही नहीं है, फ्रॉड है, फर्जी है। इसकी बात तो कई बार हमारी जो वर्तमान सरकार है वो पहले भी करती आई थी, और सत्ता में आने के बावजूद भी उन्होंने ये बात क्लियर कही कि हम मोहल्ला क्लिनिक को हटाएंगे और उनकी जगह हम आरोग्य मंदिर जो हमारे बन रहे हैं उनको रखेंगे। ये बात तो क्लियर है। लेकिन काम करने वाले स्टाफ को आरोग्य मंदिर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, इसकी हमारे पास कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन गेस्ट टीचर से रिलेटेड सूचना है। फिलहाल डर का भी माहौल बना हुआ है, चिंता का माहौल भी बना हुआ है। साथ में बीजेपी पर ही पूरा भरोसा है, नई सरकार पे पूरा भरोसा है कि ये सरकार गेस्ट टीचर्स का काम जरूर करेगी, गेस्ट टीचर के लिए काम जरूर करेगी, सैलरी भी बढ़ाएगी तो यही सरकार, पॉलिसी भी बनाएगी तो यही सरकार। इसका सीधा सा कारण ये है कि इससे पहले जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, वो बार बार एलजी का नाम लेती थी कि एलजी नहीं करने दे रहा, बीजेपी नहीं करने दे रहा। लेकिन अब एलजी भी बीजेपी का, सरकार भी बीजेपी की, केंद्र में भी बीजेपी की, और सारा सिस्टम सब कुछ बीजेपी का है। तो अब दिल्ली में जो गेस्ट टीचर है उनको उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन 9-10 महीने लगभग हो गए, कोई भी खबर फिलहाल नहीं है। ऐसे में हमारे जो संगठन हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं गेस्ट टीचर्स के, उनको लगातार संपर्क में रहना चाहिए। उनको लगातार शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और अन्य जो विधायक सांसद है उनके टच में रह करके उन्हें अपने पक्ष में लेना चाहिए, क्योंकि भाई टीचर्स हैं ये सत्ता पलटते भी हैं। कांग्रेस ने वादा खिलाफ़ी करी थी तो कांग्रेस को हटा दिया, आम आदमी पार्टी ने वादा खिलाफ़ी करी थी तो आम आदमी पार्टी को हटा दिया। अच्छा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब गेस्ट टीचर्स ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, वादा खिलाफ़ी करी तो आम आदमी पार्टी को हटाया, और बीजेपी ने कहा कि हम आपका काम करेंगे तो बीजेपी को सत्ता में ले आए। इसका मतलब गेस्ट टीचर्स में, यानी कि टीचर्स कम्युनिटी में वो पावर तो है सत्ता बदलने की, लेकिन काम आराम से हो जाएगा ऐसी उम्मीद है, क्योंकि सब कुछ बीजेपी के हाथ में है।
और बीजेपी फिलहाल सकारात्मक देखने को मिल रही है गेस्ट टीचर के पक्ष में, लेकिन उधर मोहल्ला क्लिनिक वाले मैटर से कहीं ना कहीं डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी गेस्ट टीचर्स तक पहुँचे। एटलीस्ट गेस्ट टीचर अपनी योजना बनाएं, अपनी प्लानिंग करें, क्या करना चाहिए, कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए या सरकार से मिलना चाहिए। कई सारे साथी कह रहे कि धरना करना चाहिए, तो साथियों धरना तो तब करेंगे जब सरकार वादा खिलाफी करेगी, जब सरकार मना करेगी कि हम नहीं कर रहे। फिलहाल सरकार पक्ष में है, ऐसा बार बार वो कह रहे हैं कि हम काम करेंगे और उम्मीद भी है। अब धरना ऐसे में करेंगे तो काम बिगड़ सकता है, कोर्ट में बात हो सकती है, कोर्ट में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं गेस्ट टीचर। जैसे कि सैलरी की मैटर पे गए थे, फिलहाल जो पॉलिसी है रेगुलराइजेशन और जो डीएसएसबी की भर्ती है उसके लिए जो है कोर्ट में जाया जा सकता है। बाकी देखिए इसके लिए यूनिटी की ज़रूरत है और जब तक सभी गेस्ट टीचर एक नहीं होते तब तक ना ही कोर्ट में जाया जा सकता है और सरकार से मिलकर के भी बात हो सकती है। लेकिन जो हमारे संगठन हैं उनको लगातार समय समय पर जाते रहना चाहिए, कभी किसी विधायक के पास, कभी शिक्षा मंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी सांसदों के पास, ताकि वो बात रखें। और अगर सांसद चाहें तो सब कुछ हो सकता है। साथ में हमारे जो परमानेंट टीचर्स एसोसिएशन है, जीएसटीए, उनमें भी बहुत पावर है, बहुत दम है। लेकिन अगर वो गेस्ट टीचर के लिए प्रयोग करें, आपने देखा था जब 10 साल प्लस ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी आई थी और कई सारे परमानेंट साथी इसके खिलाफ थे, उन्होंने रातों रात इस ऑर्डर को वापस करवाया था। सारे सांसद एक हो गए थे, एक कर दिया था। और एक बात तो समझनी पड़ेगी, जीएसटीए में भी बहुत आपस में टकराव है। भाई टकराव का मतलब है कि ज़्यादा वोट हमें मिले, हम सत्ता में आए, हम चुनाव जीते, ये तो सब में रहता है। लेकिन उनमें एक चीज़ है कि जब मुसीबत आती है तो सारे के सारे संगठन एक हो जाते हैं। और देखिए जो भी हमारे संगठन हैं जीएसटीए के, सारे एक हो गए। ट्रांसफ़र की पॉलिसी में अपने अपने लेवल पर सब ने एफर्ट लगाए और इसी एफर्ट के कारण रातों रात ट्रांसफ़र रिवोट हुए और जो टीचर्स है वो वापस अपने अपने स्कूलों में गए। ये आप सभी ने देखा। हमारे जो गेस्ट टीचर के संगठन हैं, अगर उन्होंने भी जीएसटीए वालों से ये सीख लिया तो मुझे नहीं लगता कि चिंता और डर का माहौल बने, क्योंकि अगर एक हो जाते हैं तो चिंता और डर दोनों गायब हो जाएगा। और संभावना है, और साथ में संभावना के साथ साथ में पूरा भरोसा भी है कि बीजेपी विश्वासघात नहीं करेगी, बीजेपी काम जरूर करेगी। और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो काम कर सकती है अगर बीजेपी चाहे तो। बाकी जो संगठन है उनको एक होना चाहिए, एक होना पड़ेगा ताकि काम अच्छे से हो, बढ़िया तरीके से हो। जो भी आपकी राय है, ओपिनियन है, सजेशन है, क्या करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर रखिएगा। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।